नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। तो शुरू करते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और कृषि व्यापार से जुड़ी हुई खबरें। अमेरिका ने सितंबर महीने में तेल उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन इस बार की पेट्रोलियम सप्लाई मंथली रिपोर्ट में एक्चुअल एक्सपोर्ट डेटा शामिल नहीं किया गया। वजह यह है कि यूएस सेंसस ब्यूरो फंडिंग रुकने के कारण सितंबर के ट्रेड आंकड़े जारी नहीं कर पाया, इसलिए EIA ने अगस्त के पुराने एक्सपोर्ट डेटा को ही सितंबर की रिपोर्ट में जोड़ दिया। भारतीय रुपया 27 नवंबर को 89.24 पैसे के आसपास स्थिर रहा। 21 नवंबर को यह रिकॉर्ड 89.49 पैसे तक गिर गया था। घाटा बढ़ने और विदेशी निवेश निकलने की वजह से रुपया कमजोर हुआ। विशेषज्ञ बताते हैं कि हाल की रिकवरी RBI के दखल की वजह से हो सकती है। मार्च से अक्टूबर तक रुपये में कुल 3.5% की गिरावट आई है। भारत से झींगा यानी श्रिम्प के निर्यात को यूरोपीय बाजार में बड़ा झटका लगा है। ओडिशा से भेजे गए 7 कंटेनर गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इनमें एंटीबायोटिक के अवशेष पाए गए, जिसकी वजह से यूरोप ने इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री अच्चन नायडू ने कहा है कि सरकार मक्का किसानों को पूरी मदद देगी ताकि उन्हें मार्केटिंग सीजन में कोई दिक्कत ना हो। पाकिस्तान के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल की सप्लाई के लिए हुई बोली में सबसे कम भाव $394.95 प्रति टन रहा। यह कीमत CIF आधार पर बताई गई है। इस वित्त वर्ष में भारत के जीरा निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। चीन और बांग्लादेश जैसे बड़े खरीदारों की मांग कमजोर है, जिससे निर्यात में भारी गिरावट का अनुमान है। तमिलनाडु में तेज शहरीकरण और औद्योगिकरण का असर अब कृषि पर साफ दिख रहा है। खेतों में मजदूर कम हो रहे हैं, मजदूरी लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों की आय उतनी नहीं बढ़ पा रही। खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बन रही है। महाराष्ट्र में रबी फसलों की बुआई अब तक लगभग 45% ही पूरी हो पाई है। शुरुआत सुस्त रही और कई बड़ी फसलों में बुआई का काम अब भी पीछे चल रहा है। पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स कमीशन ने कहा है कि पंजाब को तुरंत नई नीतियों की जरूरत है। आयोग का कहना है कि राज्य की खेती को बचाने के लिए टिकाऊ मॉडल, आर्थिक मजबूती और सामाजिक संतुलन बेहद जरूरी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। देश में हर साल करीब 255 मिलियन टन चाय का उत्पादन होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी प्रोडक्शन पर उन्होंने भाषण देते हुए बताया कि सरकार ने चाय उद्योग और उसके मजदूरों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज और चाय सहयोग ऐप शुरू किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को इसी तरह से सराहते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब करें और किस तरह की खबरें आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।